हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट करता है बहुत ही ज़्यादा ओवर इन्फ्लेशन लंग्स का। तो ये कैसे करता है, रिसेप्टर्स होते हैं स्लोली एडेप्टिंग पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ये ब्रोंका और ब्रोंक्यूल्स के मस्कुलर पोर्शंस, उसके वॉल्स के मस्कुलर पोर्शंस में होता है। तो ये कैसे होता है, इसका पाथवे है कि वेगस नर्व से होता है, जो लार्ज माइलिनेटेड फाइबर है वहाँ, उसके थ्रू वेगस नर्व एक इम्पल्स ट्रैवल करता है। इन्फ्लेशन जो रिफ्लक्स मैकेनिज्म है, इसमें स्टिमुलस होता है सबसे पहले। तो ये जब लंग का वॉल्यूम बढ़ता है 3 गुना हो जाता है नॉर्मल के टाइडल वॉल्यूम से, या फिर 1.5 लीटर से ज़्यादा होता है, तो यहाँ स्टिमुलस होता है। फिर उसके बाद जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक इनहिबिटरी सिग्नल सेंड करता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप DRG जो ब्रेन स्टेम में है उसमें। इसकी वजह से स्विच ऑफ हो जाता है इंस्पिरेटरी रैम्प सिग्नल्स, जिससे इंस्पिरेशन स्टॉप होके और एक्सपिरेशन इनिशिएट हो जाते हैं। नाइट्रोजन नार्कोसिस, इसका मतलब है हमारे नर्व सेल में नाइट्रोजन का इंक्रीज हो जाता है सॉल्युबिलिटी। इसको ऐसे भी जानते हैं, जैसे हम लोग सी लेवल के नीचे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर 33 फीट डेप्थ से 1 एटमॉस्फेयर रेट 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो बढ़ता है। तो अब बॉयल्स लॉ समझिए, बॉयल्स लॉ है, उसके अकॉर्डिंग लंग्स कोलैप्स होने का चांस रहता है। प्रेशर जैसे से बढ़ता है वॉल्यूम घटेगा, इसीलिए तो इसको ये ऐसा ना हो तो हम लोग गैस देते हैं, गैस जाता है लंग में हाई प्रेशर पे, और नाइट्रोजन फैटी जो सब्सटेंस होता है न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स में, उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से उसका आयन कंडक्शन होता है न्यूरोनल मेम्ब्रेन में, जिससे वो न्यूरॉन अपना कंडक्ट करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है उससे आयनिक जो कंडक्शन होता है वो मेम्ब्रेन से होता है। इससे न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी होता है, न्यूरॉन ज़्यादा एक्साइट होगा और नार्कोटिक इफेक्ट होता है। हम लोग इसलिए रैप्चर्स ऑफ द डेप्थ्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये अल्कोहल का इंटॉक्सिकेशन से बहुत सिमिलर होता है।